जनपद काल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चलकर साम्राज्य बना। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य 16 महाजनपद की जानकारी देते हैं। ये 16 महाजनपद इस प्रकार है। पहला, काशी। वर्तमान वाराणसी एवं उसका समीपवर्ती क्षेत्र काशी महाजनपद कहलाता था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा एवं 80 नदियों के बीच में थी। 2. अंग। इसके अंतर्गत भागलपुर एवं मुंगेर बिहार के क्षेत्र आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी एवं शासक ब्रह्मदत्त था। बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। 3. कौशल। इसके अंतर्गत फैजाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इसे 2 भाग में बांटती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती एवं दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती सहेत महेत। प्रसेनजीत यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। 4. आधुनिक इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिला इसके अंतर्गत था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मगध। यह वर्तमान पटना व आसपास के जिलों में अवस्थित था। इसकी राजधानी गिरिब्रज यह राजगृह थी। यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। वज्जी। यह 8 राज्यों का संघ था। यह एक गणतंत्र महाजनपद था। इसका एक प्रमुख संघ लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल। मल्ल भी एक गणतंत्र महाजनपद था, जो आधुनिक गोरखपुर एवं देवरिया जिलों में अवस्थित था। कुशीनगर कुशावती यहाँ की राजधानी थी। मत्स्य। इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। कुरु। यह वर्तमान हरियाणा, दिल्ली व मेरठ में अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। चेदी। इसमें वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल था और शक्तिमती इसकी राजधानी थी। अस्मक। यह दक्षिणी भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी। सूरसेन। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। मथुरा इसकी राजधानी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है। अवंती। इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश और आसपास का क्षेत्र मालवा शामिल था। इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी भाग की महिष्मती। मगध। शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। पांचाल। पांचाल के अंतर्गत रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद शामिल था। इसकी भी 2 राजधानियां थीं। उत्तर भाग की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल। गांधार। आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर गांधार के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। पाणिनि यहीं के निवासी थे। कंबोज। यह भी पाकिस्तान में अवस्थित था, जिसमें राजौड़ी एवं हजारा आते थे। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। हम जानते हैं कि तत्वों के परमाणु संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। इस अणु में परमाणुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जो इन परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है। यही आकर्षण बल रासायनिक बंधन कहलाता है। अतः किसी अणु में परमाणुओं को बांधकर एक साथ रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे क्लोरीन के अणु Cl2 में क्लोरीन के 2 परमाणु रासायनिक बंधन द्वारा परस्पर बंधे होते हैं। अक्रिय गैसों का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैस। निम्नलिखित 6 अक्रिय गैस हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। सभी अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सिर्फ हीलियम परमाणु का बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चूंकि अक्रिय गैसों के परमाणु अस्थायी होते हैं, इनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह सर्वाधिक अस्थायी होता है। इसे अष्टक कहते हैं।
अष्टक पूर्ण करने की क्रिया। कोई भी परमाणु अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे परमाणु को अपना एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग, किसी दूसरे परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, किसी दूसरे परमाणु के साथ एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके। आयन परमाणु या परमाणुओं का समूह जो एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं या ग्रहण कर चुके हों और इस प्रकार विद्युत आवेश प्राप्त कर चुके हों तो उन्हें आयन कहते हैं, जैसे Cl-, Mg++, SO4-, Na+ इत्यादि। यह 2 प्रकार का होता है। धनायन, जिस आयन पर धन आवेश रहता है उसे धनायन कहते हैं, जैसे Na+, Mg++। ऋणायन, एनायन, जिस आयन पर ऋण आवेश रहता है उसे ऋणायन कहते हैं, जैसे Cl-, SO4-। संयोजकता, वैलेंसी, अपने निकटस्थ अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में किसी परमाणु द्वारा निस्तरित या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। जैसे सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय गैस नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता हो। जैसे Na की परमाणु संख्या 11 होती है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो वो होगा 281। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से Na अर्थात सोडियम के परमाणु के ऊपर एक धन आवेश चला आएगा और इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा Na+, जो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के समान होगा। अतः सोडियम की संयोजकता 1 होती है। रासायनिक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं: वैद्युत संयोजक या आयोनिक बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, कोवलेंट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन बनता है तो उसे वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं। या किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयोनिक बंधन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का बनना। सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ आयन बनाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन- आयन बनाता है और फिर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच आकर्षण बल के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का अणु बनता है। ये आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यह मजबूत बल होता है, इसी कारण इसके द्रव्यमान व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये यौगिक बड़े आकार वाले ठोस रवा बनाते हैं जिसमें आयन नियमित रूप से त्रिविम में फैले होते हैं। ये जल में विलेय होते हैं किंतु कार्बनिक विलयकों में अविलेय होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये यौगिक जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। इन यौगिकों के साथ अभिक्रियाएं प्रायः तेजी से होती है। सहसंयोजक बंधन, कोवलेंट बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अतः जब एक अधातु दूसरे अधातु से संयोग करती है तब उनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है जिसके फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन बनता है। या दो परमाणुओं समान या असमान के बीच संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के जोड़े साझेदारों से बने बंधन को सहसंयोजक बंधन या आबंध कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन
त्रिक सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। इसलिए हाइड्रोजन अणु के दो परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंधन होता है। द्विक सहसंयोजक बंधन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, इसलिए उनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन होता है। त्रिक सहसंयोजक बंधन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसलिए इसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ही परमाणु द्वारा पाए गए इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से दो परमाणुओं के बीच होने की क्षमता के बंधन को उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे अमोनिया का अणु हाइड्रोजन आयन से जुड़कर अमोनियम आयन बनाता है, यह एक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। आयनिक बंधन युक्त यौगिक, सहसंयोजक बंधन युक्त यौगिक। आयनिक बंधन युक्त यौगिक, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। सहसंयोजक बंधन युक्त यौगिक, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब संयोजक बंधन के बनने में परमाणु की बाह्यतम कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, जैसे पानी के बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास दो जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, जिसका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा निर्जन युग्म, लोन पेयर कहलाता है। यहाँ जल का अणु दिया गया है। इस जल के अणु में ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसके ऊपर दो जोड़े निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर एक जोड़ा निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। अतः साझेदारी में भाग नहीं लेने वाले संयोजकता इलेक्ट्रॉन के युग्म जो उपसहसंयोजक बंधन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहलाते हैं। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर, सबसे बड़ी झील वुलर झील, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश नाथ मंदिर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता का अजायब घर, सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला प्लेनेटोरियम, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा जिला कच्छ, सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु, सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली, सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति, सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा, सबसे ऊंची हवाई पत्तन लेह, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, सर्वाधिक नगरों वाला राज्य तमिलनाडु, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कोलकाता, सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य सबसे गहरी नदी घाटियां भागीरथी व अलकनंदा, सबसे ऊंची झील देवताल झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर, सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज, सबसे
अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसीनाराम। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर। सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र डिगबोई। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। सबसे ऊंचा हवाई मैदान दौलत बेग ओल्डी। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल चर्च। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी नदी। सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी। मरुभूमि से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी नदी। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। रेलवे स्पीडी जीके जीएस पेज नंबर 6। टॉपिक पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार। वायु है गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। मौसमी घटनाएं घटती हैं। क्षोभ मंडल में उल्का से संबंधित घटनाएं हैं। मध्य मंडल में वायुयान उड़ते हैं। सप्ताह मंडल में रेडियो तथा संचार संबंधित है। आयन मंडल से ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, NO2। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर। भूमंडल के कितने भाग पर जल है 71%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4%। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। संवहनी वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआपन हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। फेरेल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। मगरों की औसत गहराई 4000 मीटर। समुद्री जल की औसत लवणता 35%। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की 330%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। ग्रेनाइट डोलेराइट बेसाल्ट आग्नेय चट्टाने हैं। सैल चूना पत्थर कॉन्ग्लोमरेट और कोयला अवसादी चट्टाने। सेडिमेंट्री रॉक नी स्लेट और संगमरमर में रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प वाटर वेपर। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून में। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कारों का प्रारंभ 1954। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान 1987। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर
नॉर्मन बोरलॉग थे। अमेरिका के बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल। इंटरनेशनल बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 की स्थापना की गई थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। 1965 भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी। 1976 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु। 1968 में कलिंग पुरस्कार संस्थापक बीजू पटनायक दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1952 से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत। 1952 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत। 1951 मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रमशः रीता फारिया 1966 और सुष्मिता सेन 1994। तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। 1980 से पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। 1958 व्यास सम्मान की शुरुआत। 1991 प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा। मानव खोपड़ी की हड्डियां होती है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। जांघ में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। मध्य कर्ण में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 रक्त को शुद्ध करता है। किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह ओ सर्वग्राही रक्त समूह एबी ब्लड बैंक कहलाता है। प्लीहा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में बाइल स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मांसपेशियां की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं विनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान 6। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन पेज 7। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद
ने की शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष विशन नारायण दत्त में गाया गया। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी में गाया गया। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पावो क्रिस्टेसस है। राष्ट्रीय पशु बाघ पैथरा टाइग्रिस लिन्नायास है। राष्ट्रीय फल आम मैग्निफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंथालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। बजट तथा वैट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बॉगटे से बना है जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सबसे पहले 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। बजट लोकसभा में पेश की जाती है। सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। अब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया। वर्तमान में रेलवे बजट को वित्त बजट में मिला दिया गया है। अब अलग से कोई रेलवे बजट पेश नहीं होता है। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध बिक्री कर से था। वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994-95 में हुआ। मॉड वैट
वैट को 1 अप्रैल 2000 को सेन वैट में परिवर्तित किया गया था, जो उत्पाद शुल्क कर से संबंधित था। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष विजय खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार रवि कहलाते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। रेलवे सामान्य विज्ञान पेज 7। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? बायोमीटर। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लैटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर, दूरबीन। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब को मापना। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। अल्फांसो है आम का एक प्रकार। गति के नियमों की खोज किसने की थी? न्यूटन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी होना है विटामिन B6। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज से। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है ऊष्मा ऊर्जा में। कोण की इकाई होती है रेडियन। क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। प्रस्वेदन पर्सपीरेशन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? उत्तल। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित
अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड 54% और मीथेन 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगें होती हैं आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको कहा जाता है ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक झूलने का समय दुगना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की दुगनी लंबाई पर। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्द ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। रेलवे सामान्य विज्ञान पेज 8। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ भाग कहलाता है दृष्टिपटल रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? परावर्तन के कारण। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग। पृथ्वी की भ्रमण गति है 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? उच्च ताप। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि दुगनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कार्ब्यूरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक।
द्रव्य में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? पायरोमीटर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा गया है? ग्रेगर मेंडल। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना होता है। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है। हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? पानी। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है जो ओजोन परत को प्रभावित करता है? क्लोरोफॉर्म कार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सलेट है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? नीला, हरा, लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन। वे सामान्य विज्ञान पेज 101। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के रूप में की। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये परमाणु में नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम का ऋणात्मक आवेश होता है। इनका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यह एक अस्थायी मूल कण है। प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने सन 1896 में नाइट्रोजन नाभिकों पर कणों का प्रहार करके की। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67239 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम धनात्मक होता है। यह एक अति सूक्ष्म कण है। इसका उपयोग कृत्रिम तत्वांतरण आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में होता है। न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम पर कणों का प्रहार करके किया। यह एक आवेश रहित कण है। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। यह कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। पॉजिट्रॉन यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहते हैं। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। न्यूट्रिनो ये लगभग द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो का भी प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। फोटोन ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान 0 होता है। कार्बन डेटिंग इस विधि द्वारा जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव कार्बन 14 तत्व को ग्रहण करते हैं और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः किसी मृत जीव में कार्बन 14 की सक्रियता को माप करके उसके मृत्यु में वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। यूरेनियम काल निर्धारण चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु को उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 ×
10⁹ यानी 4.6 अरब वर्ष पाई गई है, जो लगभग उतना ही है जितने पृथ्वी की है। न्यूक्लियर रिएक्टर यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरोन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा दूसरा विस्फोट 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। नाभिकीय संलयन जब दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम सन 1952 में बनाया गया था। प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक, कैलकुलेटर बी पास्कल, क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन, टेलीग्राफ मार्कोनी, टेलीविजन जे.एल. बेयर्ड, टेलीफोन ग्राहम बेल, टेलीस्कोप गैलीलियो, ट्रांजिस्टर विलियम साल्क, डायनमो माइकल फैराडे, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, परमाणु बम ऑटो हॉर्न, रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरल, रेडियम मैडम क्यूरी, रेडियो मार्कोनी, रक्त परिवहन विलियम हार्वे, भाप इंजन जेम्स वॉट, रडार टेलर एवं यंग, गन पाउडर रोजर बेकन, छपाई कला गुटेनबर्ग, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स, एक्सरे रोंटगन, हाइड्रोजन केवेंडिश, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, नाभिक रदरफोर्ड, परमाणु संख्या मॉसले, परमाणु सिद्धांत डाल्टन, बैरोमीटर टॉरिसेली, आवर्त के नियम मेंडलीफ, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, माइक्रोस्कोप जॉन सान, रक्त परिवर्तन लैंड स्टीनर, इंसुलिन बैटिंग, पोलियो के टीका जॉनी साल्क, बेतार का तार मार्कोनी, जेट इंजन फ्रैंक व्हीटल, प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग, माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन, प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन, कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस, टेलीस्कोप हैंस लेप्रेसी, एसी मोटर निकोला टेस्ला, क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन।